So hey guys, in this video I will discuss a lead code question with you all, that is backspace string compare. So as you can read here what is written, given two strings s and t, हमें दो strings दी गई हैं s और t, हमें रिटर्न ट्रू करना है अगर वो इक्वल होती हैं। और क्या लिखा है, when both are typed into empty text editors hash means a backspace character। ठीक है, हमें ना हैश कैरेक्टर दिया गया है एक स्ट्रिंग के बीच में। हैश कैरेक्टर का यहाँ पे मतलब क्या है कि वो बैक स्पेस कर देगा, और अगर वो दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल आती हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो रिटर्न हम लोग ट्रू करवा देंगे, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे लिखा है नोट दैट आफ्टर बैक स्पेसिंग एन एम्प्टी टेक्स्ट द टेक्स्ट विल कंटिन्यू एम्प्टी। ठीक है, तो हम लोग एक बार देखते हैं एग्जांपल। वी हैव गिवन these two strings, so what we need to do is we have to be compare that these two strings are equal or not. So what we will do is simply, that is, first of all I will take, suppose first of all think what मतलब हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे द सिंपलेस्ट मेथड वी कैन यूज हेयर इज हम लोग स्टैक यूज कर सकते हैं। बिकॉज देखो कभी भी ना हैश दिखे स्टार दिखे ऐसे वाले क्वेश्चन में ना हमेशा याद रखना कि हमें स्टैक ही यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन पॉप इजी है तो हम लोग क्या करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट ए, आफ्टर दैट बी, उसके बाद क्या आएगा हैश। हैश का मतलब क्या है, वी हैव टू बी एम्प्टी, मतलब हमें क्या करना है पहली वाली स्ट्रिंग को हटा देना है, इसको हटा देंगे। फिर क्या आ जाएगा उसके अंदर हैश आ गया, फिर क्या आ जाएगा सी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली स्टैक 2 बनाएंगे, उसके अंदर क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ए, आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, सिंपली राइट डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी आ गया। उसके बाद क्या है हैश, हैश का मतलब हमें बैक स्पेस मतलब हटाना है। ठीक है, तो पॉप हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा सी। अब देख सकते हो ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग दोनों इक्वल आ रही है, तो ये क्या रिटर्न करवाएगा ट्रू। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है कि दो ही स्टेक्स बनेंगे। और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे लिखेंगे, पहली वाली को पहले हम लोग क्या लिख रहे थे ए, फिर बी, फिर क्या आ गया हैश आ गया, इसका मतलब प्रीवियस लेटर को हटाना है, तो ये हट जाएगा तो कितना आया सी। ये किससे आया, इस वाली से। ठीक है, अगर इस वाली से लिखना है तो हमें कितना आएगा, पहले हम लोग लिखेंगे ए, आफ्टर दैट वी विल राइट डी। डी लिखते ही ये क्या हैश आ गया, हैश का मतलब हमें रिमूव करना है, तो रिमूव करते जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे सी। अब देख रहे हैं ए सी ये इक्वल आ रहे हैं तो हम लोग रिटर्न कराएंगे 2। ठीक है, सिंपली यहाँ पे भी हैश का मतलब 2 बार हैश है, मतलब प्रीवियस के 2 जो लेटर्स हैं उसको हटाना है, तो हमारी स्ट्रिंग कितनी हो गई, एम्प्टी हो गई स्ट्रिंग, ये एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई हमारी। सिंपली ये पहला वाला हैश आया तो ये डी को रिमूव करेगा, ये वाला हैश किसको, सी को रिमूव करेगा, तो हमारी क्या एम्प्टी स्ट्रिंग्स आ गई यहाँ पे भी। तो अगर एम्प्टी स्ट्रिंग्स भी क्या करवाती है, इक्वल ही कहलाती है। ये दोनों एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ से लिए, ये देखो ये एग्जाम्पल दिए गए ना, ये एग्जाम्पल ये देखो दोनों में ट्रू ट्रू आ रहा है। तो हम लोग मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग क्या करवाएंगे, सिंपली स्टैक यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एलिमेंट्स को पहले पुश करते जाएंगे जो भी लेटर आ रहे हैं, और जैसे ही हमें कैरेक्टर दिखेगा अगर हैश टाइप का तो क्या करेंगे, पॉप यूज करेंगे। ठीक है, पॉप देखो पुश का मतलब होता है किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना, पॉप का मतलब होता है वहां से डिलीट कर देना। ठीक, तो ये सिंपल मेथड ये यूज करेंगे और बाद में कंपेयर कर लेंगे दोनों को। ठीक है, तो यहीं पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टैक बनाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर लिया है। कैरेक्टर लेने का रीजन क्या है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग्स गिवन थी, हमें स्ट्रिंग्स क्या थी इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड कैरेक्टर हियर। ओके, उसके बाद स्टैक 1 स्टैक 2 दीस आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट स्टैक्स। उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया, कहाँ से 0 से लेके जितनी स्टैक की लेंथ है वहां तक। उसके बाद क्या किया, कैर सी इक्वल टू एस डॉट कैरेक्टर कैर एट आई। इसका मतलब क्या होता है, इफ वी वांट टू एक्सेस एवरी कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग ना, so that's why we use this line, that is char c equal to s dot char at i, मतलब हर एक लेटर को इंडिकेट करता है ये। ठीक है, स्ट्रिंग में। उसके बाद क्या करेंगे, इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, इसका मतलब ये स्टैक एम्प्टी नहीं है। एंड का मतलब क्या होता है, दैट वी हैव टू बी सेटिस्फाइड बोथ द कंडीशंस, मतलब पहला वाला कंडीशन भी और दूसरी वाली। पहली वाली कौन सी थी, स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारा सी हैश हुआ, ठीक है सी हैश हुआ और हमारी स्ट्रिंग क्या एम्प्टी नहीं है, तो हम लोग क्या करवाएंगे, पॉप। पॉप का मतलब मैंने बताया था डिलीट करना, तो मतलब हमारे एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद एस कंडीशन में लगाएंगे कि हमारे हैश मतलब हैश के इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में क्या करवाएंगे कि हैश के इक्वल नहीं है, तो सिंपली पुश करवाते जाएंगे अपने एलिमेंट्स को। ठीक है, तो फिर मैंने सेकेंडली यहाँ पे भी यही किया कि यहाँ पे भी टी डॉट लेंथ तक गए, क्योंकि दूसरी वाली स्ट्रिंग का नाम क्या था, टी था।
ठीक है। फिर यहाँ पे भी कैर मतलब इसका क्या है, कैर डी इक्वल टी डॉट कैरेट आई, इसका मतलब यही है कि हमें अपनी स्ट्रिंग का एक एक लेटर फाइंड आउट करना है ना, उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें सेम कंडीशन लगाया कि हैशटैग टू भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे हैश के अगर इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या करेंगे, इस एलिमेंट को पॉप कर देंगे, और एस अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखेंगे कि हमारा हैश के इक्वल नहीं है तो हम एलिमेंट को पुश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न हमारा x1 डॉट इक्वल्स। इक्वल्स का मतलब क्या होता है, ये इक्वल चेक करता है जावा में कि दोनों ऑपरेटर हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, ये जावा में यूज होता है। तो अगर ये इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करवा देगा, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स। बहुत इजी कोड था, और इजी, काफी इजी क्वेश्चन था इस टाइप का। सो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।